कैसा था अतीत मेरा अब बीत रहा यह कैसा काल, मौन दृष्टि सब कहती हाल। ये पंक्ति निराला की एक कविता है, प्रिया के प्रति शीर्षक से, रचनावली के पेज नंबर 203 पर, उसमें से है। इस कविता को पढ़ा अभी मैं थोड़ी देर पहले और मेरे मस्तिष्क में लगातार दो पंक्तियां दौड़ी। एक मंगलेश डबराल की कोई कविता है जिसमें वो स्त्रियों के अभागेपन की बात करते हैं और कहते हैं कि जो है स्त्रियां मीठे स्वरों में बांचती हैं अपनी व्यथा। मुझे उस कविता का मतलब शीर्षक नहीं याद है, कविता संग्रह भी नहीं याद, लेकिन अभी जल्दी में ही मैंने पढ़ा था उसको, सेतु प्रकाशन से किताबें थी उसकी, और जल्दी में ही पढ़ी। एक और कविता संग्रह है सुधार गृह की मालकिनें, उसमें एक कविता है मनीष यादव की जो है भागी हुई स्त्रियां। उसमें भी मुझे मतलब जो स्त्रियों की जो एक मतलब दशा है, जैसे कहें कि चुप्पी में सब कुछ सह लेने की स्थिति है और एक जो विश्वगमन होता है अपने भीतर अपने आप को रोक करके, वैसी ही कुछ ये बात लगी। तो लगातार 2-3 कविताएं मस्तिष्क में घूमती रही, तो मैंने सोचा कि मनीष यादव की कविता भागी हुई स्त्रियां पढ़ी जाए, तो पढ़ रहा हूं, शायद आपको पसंद आए। मनोभावों से घुरकी देते देते, घुरकी यानी गुर्राहट या धमकी, मनोभावों से घुरकी देते देते उस स्त्री मन के संशय का स्तर कितना ऊंचा हुआ कि अपने पति को छोड़ भाग गई। खेसारी बूट के साग की भांति कितने पूस माघ तक उस पुरुष को स्वयं की देह और मन को मथने की वह अनुमति देती, जैसे सत्ता के अंधकार में लिपटा व्यक्ति खुद का नंगापन नहीं देख पाता। वैसा ही था वह पुरुष, जिसे अपने कुर्ते का दाग तो दिखता, किंतु अपनी स्त्री के धड़कते विश्वास नहीं दिखे। दरअसल यहां दरकते होना चाहिए था, हाँ मिसटाइप है। किनारा ओझल होते ही पानी उसे मन में ठहरा, बहाव उसके अकेलेपन का साथी जान पड़ा, लेकिन अपने पुरुष की कोई स्मृति तक उसे वापस पुकारने नहीं आई। सुनो मेघा, घर लौट चलो। जब उसके भाग्य में ऐसी कोई पंक्ति नहीं, तो प्रेम कितनी दूर की बात होगी। विचारो इस गूढ़ आघात की पीड़ा क्या होगी। दूसरा किनारा आते ही अपने मन के भाव से वह स्त्री एक छोटे पत्थर को मुट्ठी में भर लेती, पुनः अपने पैरों की बिछिया को उतार फेंक दिया दूर पानी में गोते खाने को, और वह भागी जा रही है मेरे स्वप्न में आने वाली उसी दूर देश के बंगालिन की तरह। मुझे ज्ञात नहीं कि भागी हुई स्त्रियां अंततः कहां लौटने के लिए भागी, परंतु इतना ज्ञात है मुझे, जो नहीं भाग पाई और टूट गई जिनकी हिम्मत, उनके जीवन को कूट दिया गया ओखली में पड़ी इलायची की तरह। ये कविता स्मृति में बनी हुई थी, और क्यों बनी हुई थी मैं नहीं जानता, शायद अपने शिल्प की वजह से और उस बात की वजह से। भागी हुई स्त्रियां, भागी हुई लड़कियां, इस शीर्षक से बहुत सी कविताएं हैं, और महिलाओं को लेके जितनी भी कविताएं लिखी गई हैं, लगभग कविताओं में एक भाव बना रहता है, वो उनकी आज़ादी को लेके। और अजीब बात यह है कि ऐसी कविताएं लिखने वाले भी आज़ाद नहीं कर पाते हैं महिलाओं को। अब इस बात को इससे मत जोड़िए कि मैं किसकी कविता पढ़ रहा हूं तो उसके लिए बोल रहा हूं। ऐसे बहुत से कवि हैं जिन्होंने अपनी प्रेमिकाओं को, अपनी पत्नियों को, अपनी बेटियों को दबा के रखा। खैर, इसका कोई अर्थ नहीं। निराला जी की वो पंक्ति जिससे ये बात याद आई थी, उसी में एक पंक्ति और है कि जो है कितना उज्जवल हुआ हृदय। तो जरूरी है कि आप जब साहित्य रच रहे हो तो आप ये भी देखें कि आपका हृदय कितना उज्जवल हो रहा है, उससे आप कितना साफ हो रहे हैं। रच देना बड़ी बात नहीं है, उसको जीना बड़ी बात है। वही कविताएं लिखिए, वही जीवन जिए, वैसा ही बोलिए जो आप कर पा रहे हो, जो आप दिख पा रहे हो।
मंगलेश डबराल की वो कविता खोजिएगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन पिछले महीने मैंने जो कविता संग्रह उनका लिया था वो मतलब बहुत पतला सा था, संभवतः मतलब स्मृति एक दूसरा समय है ऐसा कुछ करके, संभवतः ऐसा ही है। तो उसी में कोई कविता थी जिसमें वो कहते हैं कि स्त्रियां अपने अभागेपन की कथा भी जो है खुश होकर सुनाती हैं, या ऐसे कुछ करके कोई मतलब ऐसी ही बात थी। उसका कारण क्या है, उसको बनाया बिगाड़ा कैसे जा सकता है, या उसको खत्म कैसे किया जा सकता है, इस पर हमें विचार करना चाहिए, जो शायद विचार करने की क्षमता धीरे धीरे हम खोते जा रहे हैं, खैर कर भी रहे हैं। तो मनीष यादव की जो कविता मैंने पढ़ी, भागी हुई स्त्रियां, वो सुधार गृह की मालकिने नाम से उनका कविता संग्रह आया है, और स्त्री मनोभावों को जो है केंद्र में रख के लिखा गया बहुत सुंदर कविता संग्रह है। विनोद पजरा जी का भी ये कविता संग्रह स्त्री मनोभावों को ही दृष्टि में लिखकर एक है, पानी कौंधता है ऐसा कुछ करके, अभी मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, तो वो भी पढ़ सकते हैं आप, बढ़िया कविता संग्रह है। लेकिन पढ़ने लिखने से पहले आप प्रयास करिए कि ऐसी कविताएं न लिखी जाएं, न लिखनी पड़े तो बेहतर है। वो पुरुषों को ही करना पड़ेगा, दोस्तों को ही करना पड़ेगा, हमारी जो हम उम्र के हैं, जो हमारे बराबर के हैं, जिनकी अभी सोच बननी बिगड़नी शुरू हुई है, जिनका विवाह अभी नहीं हुआ है, वो प्रयास करें कि वो उनके घर जो जिन लड़कियों के प्रस्ताव आए, या वो जिनके घर प्रस्ताव लेके जाने का सोच रहे हों, उनसे ऐसी कोई कामना या ऐसी कोई इच्छा न रखें कि उनके पिताओं को या लड़कियों को दबना पड़े। खैर।